आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जो कि हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन को जो कि हरिहरा मिलन के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का एक साथ पूजन करते हैं। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। कहा जाता है कि इस दिन वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं और जो भी भगवान शिव भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो अंत में मोक्ष समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। कि एक बार देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक से घूमते हुए वैकुंठ धाम को पहुंचे और वहां पर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। भगवान ने उन्हें आदर पूर्वक बिठाया और बिठाते हुए प्रसन्न होकर उनसे आने का कारण पूछा। हे ऋषिवर नारद जी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? इस पर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो भी प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, लेकिन जो सामान्य नर और नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे कि सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर अंत में मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो भी नर और नारी व्रत का पालन करते हैं, इस दिन व्रत को रखते हैं और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय और विजय अपने द्वारपाल को बुलाया और बुलाकर कहा कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का उन्हें आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकेगा। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी नगरी आए। वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प उसमें कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। भगवान विष्णु जी की इस आगाध भक्ति को देखकर देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हो गए और बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा और भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। भगवान शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। एक और कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो कि बहुत बुरे काम किया करता था। उसके ऊपर कई पाप थे, लेकिन एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य की प्राप्ति हुई और जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में उसे भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है,
पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारी प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।